नमस्ते पहाड़। दिस इज प्रशांत त्रिवेदी और आज हम जा रहे हैं देवरिया ताल। अभी हमने ट्रिप स्टार्ट की है और मेरे आगे से लोग जा रहे हैं और मेरे साथ है अमन त्रिवेदी जो कि मेरा साथ देंगे व्लॉग बनाने में। और अभी वैसे 2-3 लोग आए नहीं हैं, इसलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं और ऊपर पे रुकेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। थकान तो अभी लग गई है वैसे चढ़ाई पे, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो हम पहुंच गए हैं अपने गांव के एक व्यू पॉइंट पे जहां से कुछ गांव दिखाई देते हैं और ये हमारे गांव का जंगल है। और ये हैं सुमित त्रिवेदी जिनके पीछे से आ रहे हैं अमन त्रिवेदी जो कि हर ट्रिप में बहुत ही हंसाते हैं, बहुत ही मजाकिया किस्म के हैं। और ये है मेरी दीदी संतोषी त्रिवेदी और उनके पीछे से आ रही हैं मेघा, दिव्या और अनुष्का। और पीछे से आ रही हैं नेहा जिन्होंने रेनबो देख लिया है। वैसे फ़ोन में तो दिख नहीं रहा है पर आप फिर भी गौर करेंगे तो आपको दिखेगा, बहुत दूर था, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा। और ये हमारे गांव का जंगल। अभी हम अपने गांव से उतने ऊपर आए नहीं हैं, अभी 100-200 मीटर ही ऊपर चढ़ाई चढ़ी होगी हमने और इसके बाद तो अभी काफ़ी चलना है। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है दूर दूर तक। आज का मौसम भी बहुत सही है, बादल लगे हुए हैं, धूप भी बहुत लगी हुई, मतलब हल्की फुल्की धूप लगी हुई है। और फिर आज का मौसम देखने लायक है। आज का ट्रिप बहुत ही यादगार होने वाला है। कुछ ऐसे ही मौसम, आसमान में बादल, कहीं कहीं धूप और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और अब हम चलने लग गए हैं। अभी हमारे ऊपर एक और गांव आता है जिसका नाम पेंज है। अभी हमने पेंज पहुंचना है और उसके बाद जो पेंज वालों का जंगल है वहाँ से होते हुए हम देवरिया ताल पहुँचेंगे। वैसे थकान तो अभी लग चुकी है क्योंकि ऊंचाई है तो ऊंचाई पर थकान लगती ही है। और ये फिर अमन त्रिवेदी जो कि अपनी छाता कंधे में लेके चल रहे हैं। और इसके बाद अब हम वैसे पेंज गांव पहुंचने वाले हैं, कम ही दूरी पर रह गया है। पेंज गांव हमसे लगभग 200-300 ही मीटर ऊपर है, लेकिन ऊंचाई होने के कारण थकान बहुत जल्दी लग जाती है। पूरा खड़ा रास्ता है। और ये अमन त्रिवेदी हंसते हुए। और ये हम पहुंच चुके हैं पेंज गांव। और ये देखते हुए एक गाना याद आ गया है, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। ऐसा ही कुछ मौसम हुआ है, ऊपर आसमान में बादल लगे हुए हैं। और इसके बाद हम पेंज गांव को क्रॉस करके ऊपर पेंज वालों के जो जंगल है उसमें अभी जा रहे हैं। और खैर धूप तो लगी नहीं है इसलिए ज़्यादा थकान भी लग नहीं रही है, अगर धूप लगी होती तो थकान बहुत ज़्यादा लगनी थी। और यहाँ का रास्ता भी बहुत सही है, घना जंगल है आसपास और जाने के लिए बहुत सही है। उतना यहाँ ना ऊंचाई ज़्यादा है और मतलब सीधा ही रास्ता है इधर। और हम इस जंगल को क्रॉस करके एक व्यू पॉइंट पर पहुँचे जहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था। यहाँ से पौड़ी नज़र आ रहा था लेकिन वीडियो में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत दूर था। उसके बाद ये जो हम नीचे जो मार्केट देख रहे हैं वो है गुप्त काशी, जहाँ से केदारनाथ जाया जाता है। उसके बाद हम एक बुग्याल पे पहुँचे जहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। और इस बुग्याल में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ से हल्के फुल्के बुग्याल स्टार्ट हो जाते हैं। और ये है अनुष्का त्रिवेदी स्टंट गर्ल। और फिर ये मजाक मस्ती ऐसी हमने बहुत देर तक यहीं पर रुके रहे हम। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे एक टूटा हुआ पेड़ था जिस पर हमने ऐसे ही जैसे बचपन में खेला करते थे ऐसे थोड़ा बहुत मस्ती की। और इसके बाद गाइस पहुँचने वाले हैं हम देवरिया ताल। ये देखिए बस कुछ ही मीटर की दूरी पे देवरिया ताल आ जाएगा। अब हम देवरिया ताल पहुँचने ही वाले हैं, कुछ ही दूरी पर देवरिया ताल है और ये देवरिया ताल आने वाला है।
यहाँ पे से होगा लगभग 200-300 मीटर दूरी पर है। आखिरकार हम देवरिया ताल पहुँचने ही वाले हैं। वैसे लंबा रास्ता था, मैंने पूरे रास्ते की वीडियो बनाई नहीं क्योंकि ऊंचाई थी तो थकान ज़्यादा लग रही थी, इसलिए वीडियो पूरी बना नहीं पाया। और यहाँ पे से हम बोल सकते हैं मतलब थोड़ा बहुत बुग्याल ये और देवरिया ताल हम पहुँच ही चुके हैं। अभी आपको देवरिया ताल का फर्स्ट व्यू मिलेगा। वैसे देवरिया ताल आने का रास्ता नीचे सारी गांव से भी है, लेकिन हम अपने ही गांव से पैदल आए ऊपर और ये आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं देवरिया ताल। वैसे टूरिस्ट तो यहाँ साल भर आते रहते हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो और भी अच्छा नज़ारा होता है यहाँ का। देवरिया ताल को चौखंबा पर्वत जो है उसका आईना कहते हैं, क्योंकि जिस दिन मौसम साफ़ होता है उस दिन चौखंबा पर्वत देवरिया ताल में पूरा उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये दीदी, मैं आपको बता दूं, अगर आप देवरिया ताल आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ऊखीमठ तक आइए। ऊखीमठ तक आने के लिए आपको देहरादून ऋषिकेश कहीं से भी गाड़ी मिल जाएगी, या तो आप कहीं और से हो तो कहीं से भी गाड़ी मिल सकती है। उसके बाद सारी गांव, ऊखीमठ से सारी गांव तक आप गाड़ी में आ सकते हैं। उसके बाद पैदल रास्ता है कुछ किलोमीटर का। और ये देवरिया ताल का एक नज़ारा। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। और जो ये आपको दिख रहा है ये सिंघाड़ा है। फिर हमने देवरिया ताल में भी कुछ देर योगा किया और कुछ मस्ती, पेड़ों पे झूले। और ये हैं दिव्या, जिनको डांस और फैशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ऐसे ही हमने कुछ 1-1.5 घंटे तक हम देवरिया ताल में ही रुके रहे, जहाँ पे हमने जो खाना ले गए थे हम वो खाया। उसके बाद कुछ मस्ती की, इधर उधर भागे और फिर थोड़ा जो देवरिया ताल है उसके आसपास ऐसे ही घूमे और ये पानी में थोड़ा बहुत खेला हमने। जो आज का व्यू आ रहा था वो बहुत ही अच्छा था। हम कह सकते हैं हमारा यहाँ आना जाया नहीं गया। मज़ा बहुत ही आया, हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसके बाद हम देवरिया ताल के ऊपर एक चोटी है वहाँ गए, जहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था, सारे गांव नीचे और हम, ऐसे लग रहा था हम सबसे ऊपर टॉप में हैं। उसके बाद कुछ देर हमने एक पेड़ के नीचे छाया पे थोड़ा बहुत आराम किया और कुछ देर यहाँ पर आराम करने के बाद हम दोबारा देवरिया ताल के लिए गए। यहाँ से रास्ता वैसे चोपता के लिए जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। उसके बाद फिर देवरिया ताल गए और ये फैशन गर्ल अपना जलवा दिखाते हुए। कुछ देर ऐसी मजाक मस्ती की और फिर हमने वैसे डांस किया था, लेकिन तब तक फ़ोन पे चार्ज ख़त्म हो गया था तो हम वीडियो बना नहीं पाए। ये दीदी, और उसके बाद हम फिर कुछ देर देवरिया ताल में ही रुके रहे। देवरिया ताल का जो आज व्यू आ रहा था वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। हेलो गाइस, अब हम घर की ओर जा रहे हैं और बहुत तेज बारिश हो गई है और चलो चलते हैं घर की ओर। बारिश बहुत ज्यादा लग रही है इधर, क्या करेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर और हमारे साथ के कई लोग तो जा चुके हैं क्योंकि उन्हें शायद कुछ इमरजेंसी आ गई थी।
Finally back to home. तो कुछ इस तरह से हमारी देवरिया ताल की ट्रिप ख़त्म हुई और हम अपने घर आ गए और बहुत सारी मेमोरीज़ अपने साथ घर लाए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।